अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर 2010 रामनवमी और हनुमान जयंती के बीच वीएचपी के लीडर धर्मेंद्र आचार्य ने मुस्लिम के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया था। उसकी सीडी को रिकॉर्डिंग करते हुए अमजदुल्ला खान ने शायनाथगंज पीएस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। फिर उसके बाद जो है ये केस जो है अफजलगंज पीएस में ट्रांसफर किया गया, क्योंकि दरअसल जहां पर ये जलसा हो रहा था वो अफजलगंज पीएस लिमिट का एरिया था। तो वहीं पर आज 10 साल के बाद अमजदुल्ला खान को कोर्ट में बुलाया गया, क्योंकि वो विटनेस थे, उन्होंने केस डाला था। तो बहरहाल उनका ये कहना है कि 10 साल के बाद वो सीडी अमजदुल्ला खान ने दी थी, वो सीडी जो है गुम हो चुकी है। बहरहाल 10 साल के बाद आज वो केस ट्रायल में आता है। और अमजदुल्ला खान ने यह भी कहा कि तकरीबन 10 साल में वीएचपी का लीडर धर्मेंद्र आचार्य कई बार हैदराबाद आ चुका और जा चुका, लेकिन हैदराबाद की पुलिस एक भी बार उसको अरेस्ट नहीं करी। इस तरह का कहना है अमजदुल्ला खान का, जिसमें A1 एक्यूज जो है धर्मेंद्र आचार्य और उस टाइम के तेलुगु देशम के कॉर्पोरेटर राजा सिंह, वो A2 थे। राजा सिंह तो गैर मौजूद थे, आज वो अदालत में आए नहीं। बहरहाल कोई दूसरे और लोग आए थे, उनकी मौजूदगी में ये केस ट्रायल पर लिया गया। तो आइए अमजदुल्ला खान इसके बारे में क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। एक रामनवमी के टाइम पे एक जुलूस निकाला गया था और एक विश्व हिंदू परिषद के धर्मेंद्र आचार्य को यहाँ पर बुलाया गया था हैदराबाद में। बेगम बाज़ार छतरी के करीब में उनका एक प्रोसेशन के दौरान एक तकरीर की गई थी और वो तकरीर में जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। और ये कहा गया था कि हर मुकाम पर एक दाढ़ी वाला बैठा हुआ है, और उस वक़्त पे जो है हाई कोर्ट के एक जज भी मुसलमान थे, उनको पिन पॉइंट करके बोला गया था। और 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को क्रिटिसाइज़ किया गया था। और धर्मेंद्र आचार्य की तकरीर में इतनी इश्तियाल अंगेज़ी थी और खुलेआम पूरे जुलूस में जो है हथियार तलवार वगैरह लेके नाच रहे थे लोग। उसके बाद में जो है ये श्री रामनवमी 2010 के बाद में कुछ दिन के बाद में हनुमान जयंती हुई थी। बहुत बड़ा फिसाद हुआ था। फिसाद में जो है कि कई लोग इसके अंदर मुतासिर हुए थे। तो उस वक़्त पे जो है ये धर्मेंद्र आचार्य का जो जलसा कराए थे, श्री रामनवमी का जुलूस कराए थे, इसके अंदर सबसे पेश राजा सिंह वन ऑफ द ऑर्गेनाइज़र थे। उस वक़्त पे टीडीपी के कारपोरेटर थे। और लाला पहलवान, वैकुंठम, गोविंद राठी और कई लोग थे इसमें। तो हम जो है उस वक़्त पे जाके शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन पे मैं एक कंप्लेंट दिया था, FIR नंबर 324 ऑफ 2010। बाद में क्योंकि ये मुकाम जो है अफजलगंज पुलिस स्टेशन का था, केस अफजलगंज को गया। अफजलगंज को केस जाने के बाद में 10 साल से ये केस बिल्कुल बरफदान में रखा गया था। कुछ दिन पहले ये केस जो है स्पेशल कोर्ट, जो MLA और MPs का जो स्पेशल कोर्ट, एडिशनल स्पेशल कोर्ट बनाया गया, उसमें इसका ट्रायल आया। तो अब इसमें क्योंकि मैं मेन कंप्लेनेंट था, मैं CD दिया था तकरीर की। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज़ कि कोर्ट में, अदालत में जो है CD गुम गई, यहाँ पर CD नहीं है तकरीर की। दूसरी चीज़ ये है कि 10 साल के बाद में विटनेस को बुलाया गया मुझे। 10 साल से मुसलसल मैं पुलिस वालों को लेटर लिख रहा था। तो आज मेरा विटनेस हुआ, मैंने सारा विटनेस दिया हूँ, विटनेस रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि धर्मेंद्र आचार्य जो A1 है, आज की तारीख तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वीएचपी के लीडर को। ये 2010 के बाद में कई मरतबा उन्हें यहाँ पर आया हैदराबाद को, लेकिन हैदराबाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करी। A2 जो है राजा सिंह है, आज एब्सेंट थे, आज आया नहीं वो राजा सिंह। और दूसरे लोग प्रेजेंट थे जिनके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है। मुझे उम्मीद है अदालत से और पुलिस से, मुझे उम्मीद है कि सख्त से सख्त इसके अंदर कार्रवाई होगी। और क्योंकि पूरा ट्रायल मुकम्मल हो गया है, अनकरीब इसके अंदर जजमेंट आना है और स्पेशल कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई होते हुए ये तमाम धर्मेंद्र आचार्य, धर्मेंद्र ऑफ VHP, राजा सिंह, ये तमाम लोगों को इसके अंदर सज़ा यकीनन गिनेगी, ताकि आइंदा फिर कोई मुसलमानों की दिलाजारी नहीं करेगा, आइंदा कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। और आपके कोई ऐसा रामनवमी या हनुमान जयंती के दौरान जुलूस में कोई गड़बड़ नहीं होगी।
जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।